भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा था। ईश्वर के भिन्न भिन्न नामों को, गुणों को हम जान रहे हैं। आज इस क्रम में आ रहा है परमात्मा का नाम दयालु, कि ईश्वर दयालु है, दया का भंडार है। तो क्यों ईश्वर को दयालु कहते हैं, आज देखते हैं कि दया दान गति रक्षण हिंसा दानेषु, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते, ददाति, जानाति, गच्छति, रक्षति, हिनस्ति, यया सा दया। वह भी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः। अर्थात जो अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। तो परमात्मा को दयालु क्यों कहते हैं, स्पष्ट हो गया कि वो अभय देने वाला है, सबके प्रति अभय दाता है, और सत्य असत्य सब विद्याओं को जानने वाला भी है, सज्जनों की रक्षा करने वाला है और दुर्जनों का नाश करने वाला है, दुष्टों को दंडित करने वाला है। तो परमात्मा न्यायकारी भी है और इसलिए दयालु भी है। तो देखिए, दया और न्याय दोनों लगभग एक ही बात है। यहाँ कहा कि दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना, ये तो न्याय है और यही दया है। तो जो दुष्टों को दंडित करेगा तो सज्जनों की रक्षा हो पाएगी। तो ये सज्जनों पर दया है और उन पर भी दया है, दुष्टों पर भी दंड देगा उनको ईश्वर, तो दुष्ट काम छोड़ेंगे, आगे वो बुरा काम नहीं करेंगे, तो आगे वो खुद सुख से रह पाएंगे। नहीं तो ऐसे पाप काम करते जाएंगे और परमात्मा दंड नहीं देगा, उनका सुधार नहीं करेगा, तो उनका अपराध तो बढ़ता जाएगा, फिर वो और दुखी होंगे, ईश्वर से भयंकर दुख पाएंगे। तो ईश्वर सुधार करता है उनको दंड दे करके, इसलिए वो दयालु कहलाता है और इसलिए वो न्यायकारी भी है। तो परमात्मा सबकी रक्षा करता है, इसलिए भी दयालु है, दुष्टों को दंड देता है तो भी दयालु है, और हम सभी को अभय प्रदान करता है तो भी दयालु है। सब विद्याओं को जानने वाला है और सब विद्याओं का प्रदाता है तो भी दयालु परमात्मा है। तो उसी की दया है कि हम ये जीवन धारण कर पा रहे हैं, जीवित हैं, इसमें परमात्मा की दया निहित है। बिना ईश्वर की दया के हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम सब पर परमात्मा की विशेष दया है कि हम सभी शरीर में हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं और उसकी विद्या को जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ये सब परमात्मा की दया है। तो परमात्मा वास्तव में परम दयालु है, परम कृपालु है, प्राणी मात्र पर दया करने वाला है, पक्षपात रहित होकर दया करने वाला है। इसलिए ऐसे दयालु परमात्मा के शरण में आएं और हम भी उनसे दया गुण को प्राप्त करें, फिर हम भी प्राणियों पर दया करें और स्वयं भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी करें। ओम शांति ओम सम। सबको सादर नमस्ते जी। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का पाठ चल रहा है। भाग 50 पर आज हम आ गए हैं। ईश्वर के, जहाँ पिछली बार हमने शक्ति, न्यायकारी आदि नाम पढ़े थे, आज महर्षि दयानंद सरस्वती उस ओम नाम वाले परमात्मा का एक नाम दयालु भी बता रहे हैं कि वो परमेश्वर दयालु भी है। तो बता रहे हैं वो दयालु क्यों है। तो कहा, दया दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। कई लोग दया से मतलब यह समझ लेते हैं कि दया करना
कोई भी हो, मतलब चाहे दुष्ट हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, सबका भला सोचना है, सबका भला करना है। अगर दुष्ट व्यक्ति का हम भला कर देंगे तो वो तो दुष्टता बहुत ज्यादा करेगा, सज्जन का भला करेंगे वो तो चलती है बात, तब तो दया है। लेकिन दुष्ट का भी भला कर दिया तो वो कैसी दया हुई, वो तो अन्याय हो गया। मतलब अर्थात दुष्ट को अगर हमने छोड़ दिया, उसको दुष्टता का दंड नहीं दिया, या किसी राजा से नहीं दिलवाया, या परमेश्वर के न्याय पर नहीं छोड़ा, तो तब तो वो बहुत ज्यादा दुष्टता फैलाएगा, चारों ओर से सज्जन लोगों को तंग करेगा। भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, इन्होंने सज्जनों को बचाने के लिए दुर्जनों को मारा ना। कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, और ऐसे अनेकों आतताइयों, आक्रांताओं को, आतंकवादियों को मारा, जब उस काल में, त्रेता युग में और द्वापर में थे। तो इस प्रकार से जो न्याय करता है वही दया करता है, क्योंकि न्याय के साथ में रक्षा है, दया के साथ में रक्षा का भाव है। एक दुर्जन व्यक्ति को मारने से अगर 100 सज्जन व्यक्ति बचते हैं तो वह तो न्याय की बात है, न्याय संगत बात है, धर्म कहता है ये तो, कि दुर्जनों को मारना चाहिए और सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ईश्वर कैसा है, ईश्वर न्यायकारी है। तो पिछली बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने न्यायकारी को बताया, उसी के साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज दयालु स्वरूप को खोला है। अर्थात न्यायकारी के साथ ही वो दयालु शब्द भी लगा दिया है, कि लोगों को बहुत भ्रांति होती है, वास्तव में ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर न्यायकारी है, इसीलिए ही वो दयालु है, उसका न्याय का गुण ही रक्षा का भाव पैदा करता है। तो ईश्वर सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा कर रहा है, दुष्टों को दंड देकर के उस दुष्टों का सुधार करता है, और सज्जनों की रक्षा करके उनको उनको बढ़ाता है, उनका भला करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर न्यायकारी है, तभी वो दयालु है। तो ये समझना चाहिए। और इसका जो अर्थ कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने इस बात को जाना था कि लोगों को ये भ्रांति होगी, इसीलिए मिटाने के लिए उन्होंने ये शब्द साथ साथ भी दे दिए, कि लोगों का भ्रम मिटे, कि ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप ही उसका दयालु वाला स्वरूप है। तो बताते हैं कि दया दान गति रक्षण हिंसा दानेसु, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। अर्थात दयते ददाति, जानाति, गच्छति, रक्षति, हिनस्ति, ये यया सा दया। तो दया क्या है, दया के भीतर देना, सत्य असत्य विद्या का जानना, है ना, रक्षा करना, दंडित करना, हिनस्ती अर्थात नष्ट नष्ट करना, ये सब दया के भीतर आते हैं। और वो ईश्वर दयावान है, दयालु है, वह भी दया विद्यते यस्य स दयालु। और ये सारे इतने जो गुण होते हैं वह दयालुता के भीतर आते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर कैसा है, दयालु है। तो वो अभय का दाता है, सत्य सत्य सर्व विद्याओं को जानने वाला है, सब सज्जनों की रक्षा करने वाला है, और दुष्टों को यथा योग दंड देने वाला है। इससे उस परमेश्वर का नाम दयालु है। तो आइए इसका काव्य भाव हम समझ लेते हैं। अभय प्रदाता जानी जाता, आओ जाने देव दयालु, साधु सुरक्षा दुर्जन दंडा, दे जो वही है परम कृपालु। यही दया का धर्म है कहता, ईश्वर की यह सब पे दया, जैसा जिसका कर्म है होता, सुख दुख रूप फल न्याय भया। ईश्वर इसीलिए है दयालु, क्योंकि न्याय करता सबके संग। ईश्वर इसीलिए है दयालु, क्योंकि न्याय करता सबके संग। हम भी ऐसे बने दयालु, भर कर प्रभु के गुण अंग प्रत्यंग, भर कर प्रभु के गुण अंग प्रत्यंग। अगर हम चाहते हैं सब जगह पर अच्छे लोग हों तो दुष्टता को समाप्त करना ही होगा, दुर्जन लोगों का सफाया करना ही होगा, तभी जाकर के हम सज्जनों को सुरक्षित रख सकते हैं। एक माँ का मैं उदाहरण दिया करती हूँ, अपने बालक को टीकाकरण करवाती है, उसको खूब पता है मेरा बालक रोएगा और उसके दर्द भी होगा, बुखार भी चढ़ेगा उसको टीका को लगवाने से, है ना। और ये सब काम होते हैं बचपन में, वो कितना छोटा बालक होता है, रुई जैसा बालक होता है, उसको टीके लगने शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो जन्म लेता है, 1.25 महीने के बाद में।
तो कहने का भाव ये है कि वो लगवाती है क्योंकि वो जानती है ना कि अगर मैं अब ये टीके लगवा दूंगी तो मेरा बालक सुरक्षित रहेगा आगे के लिए। तो ये क्या है, ये वो माँ न्याय कर रही है ना, अन्याय तो नहीं कर रही। तो और न्याय कर रही है वो अपने बालक के साथ में कि उसकी रक्षा कर रही है, चाहे भले ही वो बालक रो रहा है ना। तो टीका लगवा रही है उसको, तो यही उसकी दयालुता भी है माँ की, कि अपने बच्चे पर वो दया कर रही है कि मेरा बालक सुरक्षित रहे। इसी प्रकार से जो दुख भी अगर आते हैं ना हमारे पास, तो हम उस ईश्वर को न्यायकारी ही जाने, क्योंकि हमने जैसे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो बुरे कर्म का फल हमको दुख के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। दुष्टों को दंड मिलेगा ही मिलेगा। सज्जनों की सुरक्षा होगी ही होगी। सज्जनों को सुख मिलेगा ही मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा वो फल देता है। ऐसा न्यायकारी स्वरूप ही परमेश्वर का दयालु स्वरूप है। तो बिल्कुल ऐसे जो हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण हुआ करते हैं, इन उदाहरणों से इस न्यायकारी और दयालु की परस्पर संगति को हम समझ सकते हैं कि जो ईश्वर न्यायकारी है वही दयालु है। उसका न्यायकारी स्वरूप ही दयालुता भरा हुआ है। बस इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सभी का, आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।